कैसे हैं आप लोग? चलिए आज को स्टार्ट करते हैं। सब कुछ आप लोग ठीक होंगे आशा करते हैं। आज स्टार्ट करते हैं टॉपिक केमिकल इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इस टॉपिक में हमें ऐसे सवाल आता है, ये टॉपिक क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग? तो ये टॉपिक पढ़ने से मेन उद्देश्य क्या है? ये टॉपिक जो लिखा हुआ है केमिकल इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसमें हमें क्या समझ में आएगा? तो पहला है कि केमिकल इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। केमिकल इफ़ेक्ट देखना है हम लोग को जब इलेक्ट्रिसिटी पास होगा तब। यानी कहने का मतलब है कि जब आदमी को झटका लगता है तो आखिर झटका कहाँ लगता है, किस तरह से लगता है, कौन सा कारण है? आखिर इलेक्ट्रिसिटी अलग है, ह्यूमन अलग है, फिर ये आदमी को झटका लगता क्यों है? सवाल यहाँ पे आता है। और केमिकल इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से क्या क्या असर है, ये हम लोग इस टॉपिक में समझेंगे। इस टॉपिक में हम लोग ये भी कुछ एक्सपेरिमेंट जानेंगे और यहाँ से हम लोग का साइंस या केमिस्ट्री का स्टार्ट होता है टॉपिक। ठीक है, तो इस टॉपिक में हम लोग क्या क्या समझेंगे, जैसे कि कुछ जैसे कि इलेक्ट्रोलाइट, ये सब हम लोग समझेंगे। और इलेक्ट्रोलाइट क्या क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है, कंडक्टर क्या होता है, एनोड कैथोड क्या होता है, और इतना ही आज का टॉपिक हम लोग समझेंगे। थैंक यू। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। और आज का टॉपिक है, तो पहला आता है केमिकल इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो कि मैं बता रहा हूँ आपको। कॉमन टर्म्स यूज टू ठीक है, तो कॉमन टर्म्स जो है आप लोग देख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। इलेक्ट्रोलाइट, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, कंडक्टर, इंसुलेटर, कैटायन, एनायन, इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोड, कैथोड, एनोड, वोल्टमीटर, एमीटर और वोल्टामीटर सेल। इतना कुछ टॉपिक को हम लोग समझेंगे इसमें। इसको टॉपिक को करने के बाद आपको क्लियर हो जाएगा इसमें। इसके बाद से कॉमन टर्म जो भी है, इसको डिस्क्राइब करने में पहला आता है इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? तो वैसा सब्सटेंस जब पिघल के या फिर जब वो मेल्ट कर जाए या पानी में डिज़ोल्व कर दिया जाए तो वो इलेक्ट्रोलाइट कहलाता है। वो सब्सटेंस जो इस सब पिघल के या मेल्ट करके आयंस दे, उसको हम लोग इलेक्ट्रोलाइट कहेंगे। इलेक्ट्रोलाइट को और भी जो है, इसको इस तरह से डिफाइन किया जाता है कि वैसा इलेक्ट्रोलाइट जो होता है वैसा सब्सटेंस होता है जो पानी में डिज़ोल्व करके या मेल्ट करके इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता हो, उसी को हम लोग इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। सॉल्यूशन, और एक सॉल्यूशन अगर उसका सॉल्यूशन बनाया गया है, जो सॉल्यूशन बना दिया गया है, तो उसको इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन बोलेंगे। यानी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन क्या होता है? ए सॉल्यूशन ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। एग्जांपल में सोडियम क्लोराइड या सल्फ्यूरिक एसिड का या सोडियम हाइड्रोक्साइड का, इस सब सॉल्यूशन को हम लोग कहते हैं। ठीक है, आगे आते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है। तो सेम इसका उल्टा ऑपोजिट हो जाएगा कि वैसे सब्सटेंस, ठीक है, जो आयंस नहीं देते हैं, चाहे मेल्ट करके या पानी में डिज़ोल्व करके। जैसे एग्जांपल में आपको मिल जाएगा शुगर, यूरिया, या फिर सिंपल एग्जांपल आप लकड़ी ले लो, पत्थर ले लो, इसको पानी में घुलने के बाद क्या इलेक्ट्रोलाइट होता है? या कुछ ऐसा सब्सटेंस जैसे चीनी हो गया, पानी में घुलने के बाद भी उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। तो देखा है सब्सटेंस विच डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी थ्रू इट्स सॉल्यूशन इन वाटर और इन मोल्टन स्टेट आर कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। ठीक है, एग्जांपल आपको दे दिए गए यहाँ पे, शुगर, यूरिया, बेंजीन, ये सारे एग्जांपल आप कह देते हैं। ठीक है, थैंक यू। क्लास समझ में आ गया होगा आप लोग को। अगर कहीं दिक्कत हो तो आप लोग मुझे कमेंट करिएगा। ठीक है।